होने पाए कि आप हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से भर जाएं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे वचन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। जी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को ना भूलना। बहुत ढेर सारे उसके उपकार है पर उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके पास में बहुत लंबी लिस्ट हो शिकायतों की, कंप्लेंट्स की परमेश्वर के प्रति। तो ये वाली बात गड़बड़ हुई, वो वाली बात ऐसी होने पाई और आपको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था और मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ और ये वाली बात ऐसे क्यों हुई और उसको ऐसा बोलना चाहिए था और यहाँ पे चीज ऐसी होनी चाहिए थी। हो सकता है कि आपके पास में बहुत लंबी लिस्ट हो परमेश्वर के प्रति शिकायतों की। आप हो सकता है नाराज हो परमेश्वर से, हो सकता है कि आप उस अच्छे रिश्ते में परमेश्वर के साथ में नहीं हो। प्रभु आपने मेरे साथ में चीजों को ठीक नहीं किया। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी लंबी लिस्ट आपके पास में शिकायतों की है उससे कहीं बड़ी लिस्ट आपके पास में परमेश्वर की आराधना करने के लिए होगी, उन गवाहियों के लिए होगी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। आप पीछे मुड़ के देखें, स्मरण करें, याद करें उन तमाम कामों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपके पास में उससे भी शिकायतों की लिस्ट से कहीं बड़ी लिस्ट आपके जीवन में गवाहियों की होगी जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। मेरे प्रियो, सच तो ये है कि हम जहां खड़े हैं वो इस बात से खड़े हैं कि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम जहां भी खड़े, जिन भी चीजों में, जिन भी परिस्थितियों में जहां तक कि हम पहुंचे वो इसलिए पहुंचे क्योंकि परमेश्वर की दया रही, परमेश्वर की करुणा रही, परमेश्वर का अनुग्रह हमको घेरे रहा और उसने हमको वहां पे पहुंचाया जहां पे हम हैं। हमारे पापों की वजह से तो शायद हमको कहीं और होना चाहिए था। दुष्ट के ढेर सारे आक्रमणों की वजह से हमको कहीं और होना चाहिए था और हमारे विरोधियों के षड्यंत्रों के हिसाब से तो हमको कहीं और होना चाहिए था। पर ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, उसका अनुग्रह है, उसकी मोहब्बत है, उसकी रहनुमाई है, उसकी हिफाजत है, उसके प्लान है, उसकी योजनाएं हैं, उसके पर्पसेस हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं जहां पे हम खड़े हैं। मेरे प्रिय, हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव रहे और फिर भी परमेश्वर उसके साथ में रहे और किसी एक ऊंचे स्थान के ऊपर, एक बहुत ऊंचे स्थान के ऊपर परमेश्वर ने यूसुफ को पहुंचाया। जो कुछ यूसुफ होने पाया वो इसलिए होने पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो बनाया जो वो बनने पाया। पर ये सारी बातें शुरू क्यों हुई, वो जेल में क्यों गया, वो गुलामी में क्यों गया और ये सब गड़बड़ी क्यों हुई, हाँ, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? हम देखते हैं शुरुआत वहां से होती है जब ये अपने पिता के घर में अपने भाइयों के साथ में रहता है। परमेश्वर ने इसको विशेष बनाया, परमेश्वर के कार्य इसके जीवन में दिखाई दे रहे थे और परमेश्वर इसको विशेष बना रहे थे। परमेश्वर इसको दर्शन दे रहे थे, परमेश्वर से बात कर रहे थे, परमेश्वर इसको ढेर सारी बातों को, आने वाली बातों को इसको बता रहे थे, परमेश्वर इसको निखार रहे थे, परमेश्वर इसको बना रहे थे और परमेश्वर इसको आगे क्यों लेके चले। क्यों ये सब कुछ होने पाया? ये सब कुछ इसलिए होने पाया क्योंकि शुरुआत से ही परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे, शुरुआत से ही परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे और हर पल उसके साथ में रहने पाए, उसकी अगुवाई करने पाए। जब वो पिता के घर में था, जब वो भाइयों के हाथ में आया, जब वो गुलामी में बेच दिया गया, जब वो पोतीफर के घर पहुंचा, जब वो जेल में पहुंचा और जब वो मिस्र देश में रहने पाया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ में रहने पाए। यूसुफ वो करने पाया, वहां पे इसलिए पहुंचने पाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में थे। मेरे पे ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हमारे जीवन भर परमेश्वर हमारे साथ में रहे और उसने हमारी सहायता की, उसने हमारी मदद की और वो तमाम युद्धों में हमारे साथ में रहा है, उन आंसुओं में हमारे साथ में रहा है, उन संघर्षों में वो हमारे साथ में रहा है, उन दुखों में, उन निराशाओं में वो हमारे साथ में रहा है
उन स्लीपलेस नाइट्स में वो हमारे साथ में रहा है और उसने हमको वहां पहुंचाया है जहां पे हम खड़े, हमारे पापों को क्षमा किया, दुष्ट के आक्रमणों को उसने फेल किया, हमारे विरोधियों की मंसूबों को, उनके इरादों को उसने कामयाब नहीं होने दिया। उसने हमको वहां पे खड़ा किया जहां पे आज हम खड़े हैं, जहां पे आज हम खड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य की वजह से हमारे हृदय आज आनंदित हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि मसीह की शांति आपके हृदय में राज करने पाए और आप धन्यवादी बने रहे, और आप धन्यवादी बने रहे। आप मुड़ के देखें और आप देखें कि परमेश्वर ने ढेर सारे काम आपके जीवन में किए। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य के और जो कुछ मुझ पे है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को हम ना भूलने पाए। धन्यवाद हृदय के साथ में हम परमेश्वर के सम्मुख आने पाए। दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, दाऊद के जीवन को हम देखते हैं। जो कुछ दाऊद करने पाया, जो कुछ दाऊद बनने पाया, वो इसलिए होने पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां तक पहुंचाया। परमेश्वर ने उसको वहां तक पहुंचा। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, वो शायद गोले से भी ना लड़ पाता, शेर और भालू ही उसको खत्म कर देते, पर परमेश्वर उसके साथ रहने पाए। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, वो ढेर सारे युद्धों को लड़के जीतना वो तो बहुत दूर की बात है, गोलियत को हरा पाना तो बहुत दूर की बात है। शुरुआत में ही वो शेर और भालू उसको खत्म कर दिए होते अगर परमेश्वर उसके साथ में नहीं थे। पर दाऊद इन बातों को स्मरण करता है, दाऊद इन बातों को स्मरण करता है। भजन संहिता 139 उसके 13 और 14 पद में देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे। मेरे मन का स्वामी, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा जी, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं जी, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ढेर सारी हो सकता लंबी सी लिस्ट हो शिकायतों की, कंप्लेंट की, प्रभु यहाँ पे ये गड़बड़ है, वहाँ वो गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, वहाँ पे वैसा होना चाहिए था, और ये वाली बात ऐसी और वो वाली बात ऐसी। बहुत ढेर सारी लंबी लिस्ट हो सकती थी, पर मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि प्रभु जब मैं रचा जा रहा था तब आप वहां पे थे और आपने मुझे रचा, और तब से लेकर के आज तक के आप मुझे संभालते आए, तब से लेके आज तक क्या मुझे संभालते आए। फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13-14 पद में। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे रचा है। परमेश्वर, You have made me Lord, तूने मुझे बनाया। जो कुछ भी मैं आज हूँ, जो कुछ भी मैं आज हूँ, प्रभु शुरुआत से आप मेरे साथ में रहे। धन्यवादी हृदय जो होता है, एक विश्वासी का हृदय जो होता है, वो सत्य को देखता है, वो सत्य को देखता है और सत्य के साथ में परमेश्वर के पास में आता है और धन्यवाद देता है। प्रभु जो कुछ भी मैं हूँ वो आपकी वजह से, वो आपकी वजह से। जब मैं रचा जा रहा था तब से आप मेरे साथ में रहे और आपने मुझे वो बनाया है जो मैं हूँ। इस आगे क्या लिखा है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा जी, इसलिए कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं जी भयानक जी और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। रीति से मैं रचा गया। प्रभु ढेर सारे युद्धों में आप मेरे साथ में रहे। प्रभु अद्भुत तरीके से आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे रचा, आपने मुझे संभाला और आपने मुझे यहाँ पहुंचाया जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। जी, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूँ। मैं इसे भली भांति जानता हूँ, मैं जानता हूँ इन बातों को भली भांति जानता हूँ। मेरे पाप तो ऐसे थे कि मुझे बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। दुष्ट के आक्रमण तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने मजबूत थे कि उसको बहुत पहले मुझे फाड़ खाना चाहिए था। मेरे विरोधियों के षड्यंत्र इतने मजबूत थे कि शायद मैं बहुत पहले बह जाता। पर परमेश्वर, ये आपकी दया है, यह आपकी करुणा है, यह आपका फजल है, यह आपका अनुग्रह है जो मुझे इतने साल घेरे रहा है। और आज जहां मैं खड़ा हूँ, आज जहां मैं खड़ा हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से, वो सिर्फ आपकी वजह से। मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ। मेरे प्रिय मसीह की शांति आपके हृदय में राज करने पाए और आप धन्यवादी बने रहे,
और आप धन्यवादी बने रहे। दुष्ट कोई भी बातें आपके कान में लाके डाले, हालात परिस्थितियां चाहे कुछ भी बोले, आप उस सत्य पे खड़े हो, नहीं मेरा परमेश्वर मुझे शुरुआत से अभी तक के संभालता आया है और वो मुझे आगे क्यों लेके जाएगा, और वो मुझे आगे क्यों लेके जाएगा। आप धन्यवादी बने रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। सच में आप ही ने हमें रचा है, आपने हम सबको नाम लेकर बुलाया है प्रभु, और आपने हमारे लिए उत्तम बातें रखी हैं और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बड़े बड़े काम, अद्भुत अद्भुत काम आपने हमारे जीवनों में किए हैं पिता, आपका धन्यवाद। और हम चाहते हैं, हम इस बात के लिए आपकी बुद्धि मांग लेते हैं कि हम भली भांति आपके कार्यों को समझने वाले लोग होने पाए, सदा धन्यवादी बने रहें, ताकि अपने कर्ता की ओर से हमारी निगाहें कभी हटने ना पाए। प्रभु पिता हमारी मदद करे, ऐसा मन हमको दे जो लगातार अपने जीवित परमेश्वर को पहचानता रहे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।